पी ए इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये 11th का ही चल रहा है, ऑक्यूरेंस ऑफ ए इवेंट। पी ए बार क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑक्यूरेंस ऑफ ए इवेंट। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पी ए प्लस पी ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट किसके बराबर होता है आपका? बोलिए, क्लियर है? 1 के बराबर होगा। और दूसरी बात, किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर जो आएगा वो हमेशा किससे किसके बीच में आएगा? 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 कब हो सकता है प्रोबेबिलिटी का आंसर? जब वो क्या हो, आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो। और 1 कब हो सकता है आंसर? बोलिए। श्योर इवेंट। बिल्कुल बिल्कुल, जब आंसर क्या होगा आपका? श्योर इवेंट होगा, यानी कि कंफर्म होना ही होना है। तो इस तरीके से आपका आंसर पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, अब क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम हमारे चल रहे थे, तो बच्चे चाहते हैं कि आज भी हम करा दें। तो देखिए मैं थोड़े क्वेश्चंस करा देता हूँ। द लेटर्स ऑफ द वर्ड society are placed at random in a row। कल इसी को ऐसे ही क्वेश्चन पर मैं क्वेश्चन छोड़ी थी क्लास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट three vowels come together? What is the probability that three vowels come together? देखिए अब सोसाइटी के बारे में बात करें तो सोसाइटी में सबसे पहले SOCIETY। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस मतलब टोटल अरेंजमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल अपॉन, और यहाँ पर कोई लेटर रिपीटेशन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नो सर। तो यानी कि इसका सैंपल स्पेस 7 फैक्टोरियल हो गया। फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गए? फेवरेबल इवेंट्स हो गए ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर। तो जो भी वॉवल्स हैं आपके उनको SCTY कॉन्सोनेंट दिए हैं, वॉवल्स हैं OIE, इनको बांध दिया हमने। तो अब घूमने फिरने के लिए कितने लोग फ्री हैं? बोलिए 5 लोग। 5। और इनटू क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल क्यों हो गया? वॉवल्स अरेंज हो सकते हैं आपस में। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। आंसर हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 इंटू 2 है, 7 इंटू 6 को बाहर ले लिया अपॉन 5 फैक्टोरियल कर लिया। 3 इंटू 2 6 से 6 कैंसिल हो गया। आंसर क्या हो गया? 1/7 आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलिए। यस सर। अगला क्वेश्चन, डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी पढ़ाया था कॉन्सेप्ट। देयर आर 4 लेटर्स and 4 address envelopes find the probability that all the letters are not dispatched in right envelopes। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब हम बात करें, 4 लेटर हैं, 4 एड्रेस एनवलप, यानी 4 लेटर्स हैं और 4 एनवलप हैं, इन पे एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है सबसे पहले सैंपल स्पेस। देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है?
फोर लेटर को आप फोर एड्रेस यानी फोर पोजीशन पे, आप फोर लेटर्स को फोर पोजीशन पे कैसे अरेंज कर सकते हो? फोर फैक्टोरियल तरीके से। तो यही तो हुआ। चलिए इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ और तरीके से। फोर लेटर्स कैन बी पुट इन फोर प्लेसेस या फोर एड्रेस एनवलप, ऐसा भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, फोर लेटर्स को फोर प्लेसेस पे इतने कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? अरे फोर फैक्टोरियल तरीके से तो कर सकते हो, बोलिए। यस सर। अब फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गया? फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गया? ठीक है, इसको अगर हम फेवरेबल इवेंट की बात करें तो आपसे क्या कहा गया है इसमें? ऑल द लेटर्स आर नॉट डिस्पेस्ड इन द राइट एनवलप, यानी सारे के सारे लेटर राइट में ना जाएं। मतलब इसका मतलब आप क्या समझते हैं, बोलिए। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सारे के सारे राइट में ना जाएं, इसका मतलब है कुछ तो जा सकते हैं ना, एक भी जा सकता है, दो भी जा सकता है, या सारे, समझ रहे हो? ठीक है। अब ऑल फोर लेटर्स कैन बी पुट, समझिएगा, ऑल लेटर्स और फोर लेटर्स कैन बी पुट इन करेक्ट एनवलप। इसके कितने तरीके होंगे बताइए? सारे लेटर्स के सही एनवलप में डालने के तरीके कितने होंगे, बोलिए। एक ही तरीका है कि सब लोग अपनी जगह चले जाएं। तो प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूं दैट all the letters all the letters are put in right envelope। मैं राइट में डाल रहा हूँ बेटा, ध्यान देना मैं क्या सोच रहा हूँ, राइट में डाल रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 फैक्टोरियल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बताइए? अरे बोलिए। यस सर। यस सर। लेकिन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, कि सारे सही में नहीं जाने चाहिए। तो यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप क्या चाहते हो, पी ए बार चाहते हो ना आप? तो 1 - आपने यही तो मांगा है, 1 - 1/24। तो क्या हो जाएगा ये आपका 23/24। क्लियर है, बोलो नहीं है? यस सर, क्लियर है। यस। सबको क्लियर है? देखिए अगला प्रॉब्लम है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। इन हाउ मैनी वेज कैन 3 girls and 9 boys be seated in 2 vans? यानी कि 3 लड़कियां और 9 लड़के दो वैन में किस तरह से बैठ सकते हैं? ईच वैन जो है हैविंग each van having numbered seats, 3 in the front, 3 in the front and 4 at the back। तो देखिए अब आपसे क्या बोला गया है, हाउ मैनी सीटिंग अरेंजमेंट, हाउ मैनी सीटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल if 3 girls if 3 girls should together if 3 girls should sit together in the back row on adjacent seats। या प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, तो भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इफ ऑल द प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो, फेवरेबल तो निकालना ही पड़ते हैं ना उसमें। इफ ऑल द सीटिंग अरेंजमेंट्स if all the seating arrangements are
equally likely, what is the probability? What is the probability of 3 girls sitting together in the back row on adjacent seat? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए। 2 वैन है, इसमें 3 सीट आगे हैं और 4 सीट पीछे हैं। गाड़ियां 2 है हमारे पास। थोड़ा ये P&C का थोड़ा क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है टोटल क्या है, 3 गर्ल्स हैं एंड 9 बॉयज हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो सैंपल स्पेस में क्या है, टोटल कितनी सीटें दिखाई दे रही है तुमको एक बार बताओ। टोटल दोनों गाड़ियों में कितनी सीटें? 14 14 सीटें। और लोग कितने खड़े हैं? 12 12 तो 14 में से 12 सीट सेलेक्ट कर ली और उन 12 सीट पे वो आपस में 12 factorial. चेंज हो गए। ये क्लियर है सबको? Yes. क्या किया? यस सर सबसे पहले टोटल सीटें 14 है 14 में से 12 सीटें सेलेक्ट कर ली और 12 सीटों पर वो आपस में ये क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ 12 पर्संस। अब इसके बाद क्या है, फेवरेबल इवेंट्स। देखिए फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गया हमारा, फेवरेबल इवेंट्स हो गया कि अब आप समझिए फेवरेबल इवेंट क्या है। आपसे बोला गया है लड़कियां जो है लास्ट वाली सीट पर आनी चाहिए और लगातार आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, लड़कियां एक ही वैन में बैठेंगी कि अलग अलग वैन में बैठ सकती हैं? मेरी बात का जवाब दीजिए। अलग अलग गलत। अरे यार लगातार आएंगी तो एक ही वैन में बैठेंगी ना। हाँ जी, यस सर। मुझे बताओ एक ही से वैन में आएंगी कि अलग अलग वैन में एक ही आएंगी? वैन में सर एक एक ही ही वैन बिल्कुल सही। जैसे ये 4 सीटें नंबर सीटें 1 2 3 4। अब देखिए लड़कियां कैसे आ सकती हैं, या तो 1 2 3 4 1 2 3 पे बैठ सकती हैं या 2 3 4 पे बैठ सकती हैं। यस सर अब लड़कियां, तिवारी जी सृष्टि ऐसी होना चाहिए, यस सर। लड़कियां या तो 1 2 3 सीट पे बैठेंगी या 2 3 4 सीट पे बैठेंगी। अब अगर 1 2 3 पर बैठी तो इनके अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। यस सर अगर 2 3 4 पर भी बैठी तो उनका अरेंजमेंट भी क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। यस सर अब लड़कियां इंटू 2 क्यों कर रहा हूं, हो सकता है लड़कियां दूसरी वैन में बैठी होती। अरे इंटू 2 क्यों कर रहा हूं, समझ में आया? कि हो सकता है लड़कियां दूसरे वैन में भी तो बैठ सकती थी। अब कितने लोग खड़े हैं, आप मुझे एक बात बताइए, कितने लोग खड़े हैं? अरे 9 लोग खड़े हैं। यस सर। और कितनी सीटें हैं तुम्हारे पास, बोलो? अरे 11 सीटें खाली बची है ना। अरे यही तो होगा 11C9 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये समझ, अरे यस बोलो समझ Yes. में आता है नहीं आता है ये? क्लियर है सर। फिर से समझा दो, हाँ जी, फिर से समझा दो। ये समझ में आता है लड़कियां ऐसे बैठेंगी? हाँ जी सर। तो 1 2 3 पे बैठेंगी तो 3 फैक्टोरियल, 2 3 पे बैठेंगी तो भी 3 फैक्टोरियल। कितने लोग खड़े हैं अभी ये बता। अरे लड़कियां बैठ गई तो कितने लोग खड़े हैं, 9 लड़के खड़े। हाँ जी सर। और सीटें कितनी खाली है ये बता, सीटें कितनी खाली हैं? एक वाह सर, पीछे वाली तो एक ही। बेटा, क्या लड़के क्या एक गोदी में बैठाएगा एक एक करके भाई? बाकी सीटें इतनी सारी खाली है ना। हाँ जी सर। कितनी सीटें खाली है, 11 सीटें खाली है ना। हाँ जी सर। तो 11 सीटें खाली है और कितने लोग हैं, 9 लोग। तो हाँ 11 में जी से सर। 9 सीटें सेलेक्ट कर ली इनटू उनके अरेंजमेंट। ये तो एक ही वैन में अगर लड़कियां बैठी है, लेकिन लड़कियां क्या हो सकती है, दूसरे वैन में भी बैठ सकती है ना। हाँ जी सर। नहीं समझे अभी भी, बोलिए। समझ गए सर। आ गया सर 2 इंटू ये 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 11C9 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया, ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 11C9। रोनित आया? यस सर। प्रोबेबिलिटी ये 11th में वैसे भी क्वेश्चन भी कराता हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो।
ये आपका आंसर हो गया, बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है। क्लियर सबको? चलिए अगला ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम थी। अब देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब जो चीजें आपकी कहानियां स्टार्ट होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत इसलिए लेट हो जाते हैं कि हम 11th का भी पूरा करते हैं पहले, ताकि आपको 12th में कोई दिक्कत ना आए। देखिए अब हमारा टॉपिक है एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। थोड़ा बहुत अपनी पुरानी वो चीजें मैं आपको ऐसे ही याद दिला देता हूँ, जो पुराना सामान्य ज्ञान था हमारा, जनरल नॉलेज थी, मैं आपको याद दिला देता हूँ थोड़ा बहुत, जस्ट फॉर नॉलेज। ये मान लीजिए सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। आप लोग शायद पढ़ के आते होंगे एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। Intersection B. Yes. ऐसे ही एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हम लोग पढ़ के आते थे, याद है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, अरे 11th का है ये सब, Yes, sir. Yes, sir. माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पुरानी चीजें देखिए, इस रीजन को हम ए इंटरसेक्शन बी कहते थे, इस रीजन को क्या कहते थे हम, मुझे बताएंगे आप लोग क्या कहते थे? ए माइनस बी। Yes, sir. Yes, sir. B इस minus रीजन A. को हम क्या B minus A. कहते थे? बी माइनस ए। इस रीजन को हम लोग बी माइनस ए हम लोग कहते थे, ठीक है। यानी ओनली ए, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ओनली ए, इसको ओनली बी। तो याद करो एन ऑफ ए किसके बराबर होता था? एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता था। एन ऑफ ए का मतलब हो गया ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो ए में एक तो ये आ रहे हैं और एक ये आ रहे हैं, दोनों आ रहे Yes. हैं ना? यस सर। याद है ये पुरानी चीजें? चलिए Yes, sir. एन ऑफ बी क्या होता था? बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए। या कॉपी करना है कि चलें आगे? इसको बोलिए जल्दी। चलो सर चलो। एनीवन, किसी को अगर लगता है तो वो बात कर सकता है, बोलिए। चलिए नहीं लगता किसी को, चलिए आगे चलते हैं हम। तो एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पे अगर हम बात करें तो इसी तरीके से मैं आपको इस चीज को भी समझा ही दूंगा, नेचुरल सी बात है, ठीक है। अब किसी के बहकावे में ना आए, किसी को लगता है कि मुझे कॉपी करना है तो मैं रुक सकता हूँ उसके लिए, ठीक है। किसी के बहकावे में ना आए, कोई बच्चा कहता है कि चलो आगे, तो उसके तो बिल्कुल ना आए, ठीक है। ये सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। अब देखिए एडिशन थ्योरम क्या होती है, 11th में पढ़ाया जाता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, अभी चलो लिखा देंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यानी ये इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ ए और बी, या फिर एटलीस्ट ए और बी। समझ गए? Yes, sir. अब मैं आपको समझा देता हूं, जैसे इसमें m1 एलिमेंट है, इसमें m एलिमेंट है, इसमें m2 एलिमेंट है। तो ए के होने की भाई देखियो, और टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके? n एलिमेंट हैं, समझ रहे हो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बोलिए? अरे n टोटल एलिमेंट हो गए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, बोलिए? अरे ठीक है, M2 by प्रोबेबिलिटी M by ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बोलिए? ऐसा हो जाएगा। अरे बोलिए। सर एन टोटल है। अब आप क्या सोचते हैं इसमें एन क्या है आपका, आप बताइए। तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। चलिए इसको और आसान तरीके से बना दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बोलिए। Yes. नहीं सर ठीक है। चलिए और आसान बना ठीक देते है हैं, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इश्यू, और आसान बनाए थे।
आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पढ़ा है नहीं पढ़ा है बोलिए, पढ़ा है? Yes, sir. ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, अगर मैं सैंपल स्पेस से सबको डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए। Yes, sir. यस सर। चलिए ये हो गया आपका सीधा सीधा आंसर। एनी प्रॉब्लम किसी को, वो मुझसे बात कर सकता है। No, sir. सेम इसी तरीके से, सेम, चलो ये तो हटा रहा हूं मैं, सेम इसी तरीके से पी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बन जाता है, वही probability of occurrence of A plus probability of occurrence of B plus probability of occurrence of C minus PA intersection B minus PB intersection C minus PCA intersection A plus probability of A intersection B intersection C। बोलो जी, समस्या है किसी को? नो सर। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, if A and B are, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, मैंने आपको पढ़ाया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, जो साथ में नहीं हो सकते। तो यानी कि अगर साथ में नहीं हो सकते तो P इंटरसेक्शन B जीरो होगा नहीं होगा? जीरो। यस सर। यस सर। तो पे A यूनियन B इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा PA प्लस, अब ये आपको कोई लिख के नहीं देगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, आपको खुद दिमाग लगाना है, अभी क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे। ऐसे यहाँ पर if A comma B comma C are mutually, तो म्यूचुअली अगर एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो आपका क्या हो जाएगा भाई, साथ में तो हो ही नहीं सकते। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी और पी सी इंटरसेक्शन ए और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस का पी सी। क्लियर है मेरी बात या नहीं? क्लियर है सर। लेकिन ये कब, जब इवेंट क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। किसी को प्रॉब्लम है, बात कर सकते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन सेंस वाली बातें कर रहे हैं थोड़ी, ठीक है, कौन सी बातें कर रहे हैं, कॉमन सेंस वाली बातें कर रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर दो सेट बना रहा हूँ, ये बच्चे बोलते हैं कि सर ये कोई फॉर्मूला है क्या, ये कैसे, कहीं लिखा नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो इसके लिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ये कॉमन सेंस है, ठीक है। देखिए ये जैसे सेट ए है, ये सेट बी है, हम इसको अभी तक क्या लिखते आए थे, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता था, ओनली यही होता था। यस यस सर। सर। तो प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में इसको कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बार, समझ रहे, यानी ए लेकिन बी नहीं, यही तो हुआ इसका मतलब। इसको क्या लिखोगे, बी लेकिन ए नहीं, Yes, sir. यस सर। और इसको क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे नहीं लिखोगे, बताओ। लिखेंगे सर। अब जरा आप समझिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि एन ऑफ ए, एन ऑफ ए क्या होता है बोलिए, एन ऑफ, अगर मैं नॉर्मली इसको प्रूव भी कर दूं तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही हुआ। Yes, sir. सैंपल स्पेस से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी, अरे ऐसा ही हुआ ना, Yes, sir. पी ए इंटरसेक्शन बी बार यानी कि ओनली ए के होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओनली ए, एग्जैक्टली ए। तो क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बोलो। ओनली बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए बार इंटरसेक्शन बी, क्या लिखोगे बच्चे, P B minus P A intersection B.
बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, चलो इतना कर लो पहले फिर बात करते हैं।